बलूचिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कल कोयटा के मकाम पर पुरअमन मुजाहिरा हो रहा था और उन पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गई, शहादतें हुई, लोगों को जख्मी भी किया गया और उन जख्मियों में से कहीं क्रिटिकल कंडीशन में। उन पुरअमन मुजाहिरीन के हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, असला नहीं था, बल्कि उनके हाथ में उनके प्यारों की तस्वीरें थी। जिन लोगों को लापता किया गया उनकी तस्वीरें थी। वो क्या मांगते हैं कि हमारे प्यारे, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा बेटा हमें वापस करो, हमें उनको रिहा करो। जबरी तौर पर हर रोज़ बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को लापता किया जाता है। और इनको लापता कौन करता है? कोई सुनने वाला नहीं है। यजीद की हुकूमत है, यजीद की हुकूमत है। गिला किससे करें? जहाँ देखें जनाजे ही जनाजे नजर आते हैं, कोई इनका सुनने वाला नहीं। बलूचिस्तान के लोग क्या करते हैं? वो इस्लामाबाद आते हैं, वो वहाँ एहतजाज करते हैं। सख्त सर्दी में उन पर पानी, ठंडा पानी फेंका जाता है, लाठियाँ चलाई जाती हैं। वो बलूचिस्तान में एहतजाज करते हैं। और वो क्या करें? जब कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं। कहाँ जाएं वो? किसको सुनाएं अपना दर्द? कहाँ से अपने क्या वो बैठकर इंतजार करते रहें कि उनके प्यारों की लाशें उनको इसी तरह मसकशुदा लाशें मिलती रहें? और फिर बलूचिस्तान में जो है वो आप चुपचाप जाके वहाँ पे लाशें भी दफना देते हैं, बताते ही नहीं है, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। क्या करें वो? पुरअमन मुजाहिरा कर रहे थे, उन पे गोलियां चलाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो कोई गोली नहीं चलाई। ये वही चीज़ रिपीट की गई कि जैसे 26 नवंबर को गोली चलाई और फिर कहते हैं जी गोली तो चली ही नहीं है। यही चीज़ इन्होंने कल की, गोलियां चलाई। बलूचिस्तान के लोग बताते हैं कि कोयटा पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई। अब वो वहाँ पे लाशें रख के बैठे हुए, इनको हम दफनाएंगे नहीं। इंसाफ मांग रहे हैं वो। लेकिन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जो सिर्फ नाम का इस्लामी नाम का जमहूरी है और नाम का पाक लोगों की सरजमीन है, वहाँ पे इंसाफ कौन देगा? इंसाफ तो है ही नहीं हमारे मुल्क में। जैसे 26 नवंबर को गोली नहीं चली, ऐसे कल गोली नहीं चली है। झूठ बोलते हैं ये लोग। मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है। अपना लफाफा जो दलाल मीडिया है उसको रिपोर्ट करने से मना करते हैं। ये दलाल मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ अर्दली हुकूमत के हक में रिपोर्ट करेगा। ये तो सब अच्छा है, सब ओके है बताते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे उठा के देखें, मैं उस 12 साल बच्चे की तस्वीर यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकती जिस तरह से वो खून में लथपथ है। प्राइवेसी इशू की वजह से मैं यहाँ अपलोड नहीं कर सकती। 12 साल के बच्चे पे गोली चला दी। क्या वो बच्चा दहशतगर्द था? उसका कसूर क्या था कि वो एहतजाज में शामिल हुआ था? वो लापता अफराद की रिहाई मांग रहा था। इस एज में इन बच्चों को ये सब दिखाया जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग कब से इस जिद्दोजहद में लगे हुए हैं, इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ वो कब से निकले हुए हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे भी जिद्दोजहद चल रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध, ये 2 सूबों को उठना होगा इस जुल्म और जबर के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ। ये आग आपके घरों तक पहुँच चुकी है। आपके घरों में घुस कर किस तरीके से लोगों को उठा के ले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप जुल्म और जबर के खिलाफ बात ना करें। इससे पहले कि ये आग मजीद बढ़ के, आप सबको मिलकर उठना होगा। बाहर से आप किसी बंदे का इंतजार नहीं कर सकते कि कोई बाहर से मूसा आएगा और वो फिरौन से मुकाबला करके आपको इस जुल्म से आज़ाद करवाएगा। नहीं, आप में से मूसा उठने होंगे। आपको खुद मूसा बनना होगा, आपको खुद उठना होगा, वरना हमारा मुल्क तबाह हो चुका है, हमारा मुल्क बर्बाद हो चुका है। और इससे पहले कि ये आग मजीद बढ़ के, आप लोगों को उठना होगा। बंगाली चीखते रह गए, वो चीख कर इलाग हो गए। बलूचिस्तान जल रहा है, चीख रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, चीख रहा है वो भी। इससे पहले कि ये चीखें, ये आग आपके घरों में भी बढ़ के, पाकिस्तानियों उठो, मिलकर, एक होकर निकलो इस जबर के खिलाफ। कब तक चुप करके देखते रहोगे? तमाशाई बने देखते रहोगे?